बड़े बरगद के पेड़ पर कबूतर पति पत्नी रहते थे। एक दिन कबूतर को बहुत तेज बुखार हो गया। वह ठंड से करा रहा था। उसने कहा, आज मैं बिल्कुल नहीं उड़ सकता। मुझे माफ कर दो मेरी प्यारी रानी। तुम जाओ और हमारे लिए खाना ले आओ। अच्छा, तुम आराम करो, मैं जंगल में जाती हूँ और कुछ खाने के लिए लाती हूँ। वह भोजन की तलाश में जंगल में उड़ जाती है। जंगल में एक शिकारी ने दाना फेंक कर जाल बिछा रखा था। जैसे ही वह दाना खाने गई तो जाल में फंस गई। शिकारी ने उसे पकड़ लिया और पिंजरे में बंद कर दिया। शाम हो गई। आसमान में काले बादल छा गए। बारिश होना प्रारंभ हुई। पत्नी वापस न आने से अब कबूतर को चिंता होने लगी। मेरी पत्नी किसी शिकारी द्वारा पकड़ी तो नहीं गई? वह बारिश में कहाँ फंस गई? तभी उस पेड़ के नीचे एक शिकारी आया। यह वही शिकारी था जिसने कबूतर की पत्नी को बंदी बनाया था। शिकारी बारिश से पूरी तरह भीग गया था। उन्होंने बरगद के पेड़ का आश्रय लिया था। कबूतर ने नीचे देखा तो उसकी पत्नी एक पिंजरे में कैद थी। वह पत्नी को देखकर बहुत दुखी हुआ। मेरे प्यारे पति जी, ये तुम्हारा दुश्मन है, लेकिन वह तुम्हारे घर आया है। वो अब तुम्हारा मेहमान है क्योंकि वो तुम्हारी शरण में आया है। तुम्हें उसकी मदद करनी चाहिए। हाँ, वो अब अपना मेहमान है। कबूतर की आंखें भर आई थी। कबूतर शिकारी पर दया करते हुए शिकारी के पास पहुंचा और कहा, आप बहुत थके हुए लगते हो। आप बारिश में पूरी तरह से भीग चुके हैं। मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? मैं तो एक पंछी हूँ, तुम्हारी सहायता कर सकूं उतना तो मेरे पास कुछ नहीं है, लेकिन मैं कुछ देखता हूँ। वह कबूतर ने सूखी घास लाकर आग जला दी। अब शिकारी को ठंड से राहत मिल गई, लेकिन उनको बहुत भूख लगी थी। आपको बहुत भूख लगी होगी, लेकिन मेरे पास तो खाने के लिए कुछ भी नहीं है जो मैं तुम्हें दे सकूं। आप मेरा मांस ही खा लो और अपनी भूख मिटा लो। इतना कहकर कबूतर आग में कूद पड़ा और अपना प्राण त्याग दिया। अपने पति को देखकर पत्नी की आंखें भर आई। उसने सोचा, अब मैं भी अपना प्राण त्याग देती हूँ। वह भी आग में कूद पड़ी और अपना प्राण त्याग दिया। मैं कितना बुरा हूँ, मेरे कर्म कितने बुरे हैं। मैं आज से ऐसा बुरा काम कभी नहीं करूँगा। उस दिन से शिकारी अच्छे कर्म करके